साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। देखो, जितने भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उन सभी के लिए पहले मैं काफ़ी माता मदानन की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको दिखा चुका हूँ और उनसे आपको लाभ की भी प्राप्ति हुई है, जिनमें कि कैसे माता मदानन की उत्पत्ति हुई, कि माता मदानन का भोग प्रसाद क्या है, कैसे माता रानी कष्टों का निवारण करती है। क्योंकि ये जो माता मैदान वाली है इसके नामों का जो विस्तार है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जैसे माता रानी को जिनके घर में भी माता रानी की पूजना है, कोई माता रानी को माता मैदान वाली, कोई चौगान वाली, कोई कलरों वाली, कोई थानों वाली, कोई चौराहे वाली, अलग अलग नामों से माता रानी को भक्तजन साधक याद करते हैं। और जिस नाम से भी माता रानी को साधक बुलाते हैं तो माता रानी उनके कष्टों का निवारण करती है। और यह ऐसी माता है कि थोड़े से लुहे, थोड़े से भोग प्रसाद से, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ एक जल के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही माता मदानन आपके कष्टों का निवारण कर देती है एक कच्ची लस्सी के द्वारा। तो आज मैं आपको माता मदानन जी का कच्चा पक्का भोग जो आपके कष्टों का निवारण कर सकता है। कैसा भी कोई कष्ट हो, अगर आपके घर में किसी प्रकार का भी कोई दुख दरिद्र है, या कोई बुरी वादा है, या फिर आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, या छोटे बच्चों को कोई रोने की समस्या है, किसी प्रकार का भी अगर ऐसा कोई बंधन है, कोई नेगेटिविटी है, कोई नाजर टोटका है, तो माता मदानन जी का कच्चा पक्का भोग आपके कष्टों का निवारण कर सकता है। और आपकी ग्रह दशा, अगर कैसी भी ग्रह दशा आपके ऊपर चल रही है, आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर, तो माता मदानन जी का कच्चा पक्का भोग आपके सभी कष्टों का निवारण कर सकता है। अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ आप माता मदानन जी का ये लूफा भोग प्रसाद देंगे, जो अब मैं आपको इस विधि के अनुसार बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी है, या फिर आप किसी दुख दर्द से आप जूझ रहे हैं, किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, तब आप माता मैदान वाली, माता चौगान वाली, माता कलरों वाली, माता थानों वाली का नाम लेकर आप एक लोटा जल का भर लें। एक लोटे में जल डालने के बाद उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, कच्चा दूध डाल दें, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें आपने मीठा डाल देना है, गुड़ डाल दें या शक्कर डाल दें, कोई भी मिठान आपने इसमें डाल देना है। और उसके बाद जो भी आपके घर में बुरी बाधा है तो पूरे घर से आप इसका एक उतारा कर लें, केवल एक लोटे जल का। और जितने घर में व्यक्ति हैं, अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा है, या किसी बच्चे को कोई समस्या है, या फिर किसी को बुखार की समस्या है, टाइफाइड वगैरह जिसको बोलते हैं कि माता रानी निकल आई है, तब आप उस व्यक्ति के ऊपर से वार कर इसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको घर से बाहर जाओ, तो जो आपके घर का गेट है उसके दाएं या बाएं साइड के ऊपर आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन यह जो जल है गंदी नाली में नहीं जाना चाहिए, या इसको पीपल की जड़ में आप डाल सकते हैं। जंडी की, जो जंडी का पेड़ होता है उसकी जड़ में आप माता रानी का नाम लेकर डाल सकते हैं सुबह या शाम, या माता रानी के थानों के ऊपर जहाँ पर माता रानी के स्थान बने हुए होते हैं, खुले में, कलर में, मैदान में, तो वहाँ पर अगर आप इसको डालेंगे तो आपके घर में से दुख दर्द क्लेश का भी निवारण होगा। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा है तो उसका भी निवारण होगा। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई भूत बाधा है या किसी कष्ट से आप पीड़ित हैं, तब माता रानी की आप एक कच्ची पक्की रोटी बनाएं। एक मीठी रोटी केवल आपने बनानी है, गुड़ या शक्कर डालकर। उसकी एक साइड पकानी है और एक साइड आपने कच्ची रखनी है। उसके ऊपर सरसों का तेल लगाकर पूरे घर से वार कर, सभी व्यक्तियों के ऊपर से वार कर, जिसको भी कोई समस्या है तो उसके सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद अगर इसको माता रानी के थान के ऊपर आप चढ़ाते रहेंगे, तब भी आपके हर कष्ट का निवारण होगा।
कैसी भी कोई दुख दरिद्रता है, कैसी भी कोई बुरी बाधा है, कैसी भी कोई नेगेटिविटी है, जो भी आपको किसी प्रकार की भी अगर कोई समस्या है, तो उस समस्या का ध्यान धरते हुए, माता रानी का ध्यान धरते हुए आप अपने सर के ऊपर से वार कर इसको जब माता रानी के थान के ऊपर, खुले में, कलर में, मैदान में, चौगान में, पीपल के पेड़ के नीचे जब इस भोग प्रसाद को देंगे, तो इस कच्चे पक्के भोग से माता रानी आपके कष्टों का निवारण करेगी। और एक माता रानी की मैं कच्ची कढ़ाई, ठंडी कढ़ाई के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे भी जो भी आपके घर में दुख दरिद्रता है, कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, तो उसका निवारण होगा। तो इसके लिए आपने किसी कटोरी में 1-2 चम्मच सरसों के तेल के डाल लेने हैं, उसमें गेहूं का आटा डाल देना है आपने, और उसके बाद थोड़ा सा मिठान आपने शक्कर या गुड़ इसमें डाल देना है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इसको पकाना नहीं, कच्चा ही रखना है। और इसको घोलने के बाद पूरे घर में से उतारा करने के बाद, सभी व्यक्तियों के ऊपर से उतारा करने के बाद, जितने आप घर में व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर से उतारा कर सकते हैं। अगर गाय भैंस का कोई आप काम करते हैं, आपके घर में गाय भैंस है, तो उनके ऊपर से भी आप बार सकते हैं। को माता रानी आपके घर के सभी कष्टों का निवारण कर देती है। जो माता मदानन है, जिसको माता चौगान वाली, कलर वाली, थानों वाली के नाम से साधक याद करते हैं। तो यह है माता रानी का कच्चा पक्का भोग। तो इस भोग प्रसाद से माता रानी आपके सभी कष्टों का निवारण कर सकती है। ये थोड़ा थोड़ा सा भोग प्रसाद है। आप कच्ची लस्सी माता रानी को अर्पण कर सकते हैं, या मीठी रोटी जैसे मैंने आपको बताया है, इसको अगर आप घर से बाहर डालेंगे तब भी आपके कष्टों का निवारण होगा। और जो है, जो कच्ची पक्की कढ़ाई है, अगर जय आप अपने घर से बाहर डालेंगे तब भी आपके दुखों का निवारण होगा। कैसी भी कोई बुरी बाधा है, अगर कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, अगर किसी को लंबे बुखार से अगर कोई जूझ रहा है, उसकी बुखार की जो समस्या है, अगर उसका समाधान नहीं हो रहा, तब भी आप ये जो सभी मैंने आपको उपाय ये उतारे बताए हैं, तब आप कर सकते हैं। तो माता चौगान वाली आपके सभी कष्टों का निवारण करेगी। अगर आपको डरावने सपने आते हैं, कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी है, बच्चों को रोनी लगी हुई है, रात्रि को बच्चे डरते हैं, डरने के बाद वो जाग जाते हैं, रात्रि को उनको बुरे सपने आते हैं, तब भी आप ये जो कढ़ाइयाँ हैं, ये जो भोग प्रसाद है, कच्चा पक्का भोग, माता रानी का नाम लेकर आप घर से बाहर देंगे, तो माता रानी आपके कष्टों का निवारण करेगी। और माता रानी के नाम की कच्ची लस्सी, दूध और पानी का आप घर में छींटा भी दे सकते हैं। इससे आपके घर में शीतलता प्रदान होगी, आपके घर में दुख दर्द क्लेशों का भी निवारण होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर कोई घर की समस्या के बारे में मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहता है, तब आप ये जो नीचे व्हाट्सएप के नंबर देख रहे हैं, तो इनके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और घर के समस्या के निवारण के लिए कोई भी हवन सामग्री वगैरह की बुकिंग भी आप इन्हीं नंबरों के ऊपर कर सकते हैं, जो नीचे आप नीली पट्टी के ऊपर ये जो 2 मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।